अपने सुंदर घर को और सुंदर बनाने के लिए पेंट से भी कम बजट के 3D वॉलपेपर, पीवीसी, आर्टिफिशियल घास, विंडो ब्लाइंडिंग सहित बहुत कुछ। पालीवाल वॉलपेपर हरिगंज मेन रोड खंडवा, सनवारा बाजार बुरहानपुर सहित बैंगलोर में भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा। मध्य प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव हैं और कांग्रेस के नेताओं का एक दल जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित इंदौर के राष्ट्रीय सचिव श्री इंदौरा अमिताभ मंडलोई और सुनील सकरगाय, प्रेमचंद गुड्डू सहित स्थानीय नेता थे। आपको बता दें, सत्यप्रकाश पटेल जो प्रेक्षक हैं लोकसभा उपनिर्वाचन खंडवा के, उनसे कांग्रेस के दल ने मुलाकात की और एक शिकायत दी जिसमें कांग्रेस के नेताओं के दल ने यह मांग की कि ईवीएम मशीन में बेल कंपनी के इंजीनियर आकर वीवीपैट मशीन में सॉफ्टवेयर की मदद से उसको अपडेट करते हैं, जिसके चलते यह पूरी संभावना है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और इस संभावनाओं के चलते उन्होंने चुनाव के निष्पक्ष ना होने की संभावना जताई। साथ ही साथ यह कहा कि चुनाव आयोग के जो नियम हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा। चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से ईवीएम मशीन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होती और उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी संभव नहीं है। परंतु कांग्रेस के नेताओं के दल ने जो लेटर प्रेक्षक को दिया उसमें यह लिखा हुआ था कि कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें थर्ड पार्टी एजेंसी जो बेल कंपनी है उसके इंजीनियर छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ यानी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, जिसके चलते पूरी संभावना है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। और इसी संभावनाओं के चलते उन्होंने आज एक लेटर प्रेक्षक को सौंपा। प्रेक्षक को पूरी बात बताई और अपने टेक्निकल पॉइंट पर जो तकनीकी बिंदु है उसको प्रेक्षक को अपडेट किया। प्रेक्षक ने भी निर्वाचन आयोग को उनकी पूरी जो पॉइंट्स है उसको बताने की बात की। साथ ही साथ खंडवा रिटर्निंग ऑफिसर जो खंडवा कलेक्टर ने द्विवेदी हैं उनको भी इस संबंध में अपडेट करने की बात कही। आइए इस दौरान किस तरीके की चर्चा हुई और कांग्रेस के नेताओं ने क्या संभावनाएं जताई, ईवीएम मशीन को लेकर किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, यह पूरी बात आपको हम सुनवाते हैं। सुनिए। टेक्निकल बात है, सोहेल जी बताएं। सर एक्चुअली वो एसएलयू को लेकर के है कि एसएलयू किस चीज़ से लोड कर रहे हैं। अपन हमें चुनाव में ये बोला जा रहा है कि हम किसी तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो कंप्यूटर एसएलयू यूनिट को लोड करने के लिए यूज़ हो रहा है और उसमें कई मरतबा ऐसा हो सकता है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है, ये अपने को नॉलेज में नहीं रहता है वहाँ पर। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर कमीशनिंग हो रही है तो वहाँ पर हम लोग या तो आप जैमर लगवा दें उसमें और इंटरनेट को पूरा प्रतिबंधित कर दें और बेल के इंजीनियर्स को ये कहें कि वो मोबाइल किसी भी हालत में अंदर ना लेके जाए। कई बार ऐसा सॉफ्ट उसमें उनको वो कर दिया जाता है कि आप मोबाइल ले जाएँ उनके यूसेज वगैरह के लिए, बट क्या है कि जिस चीज़ से एसएलयू कनेक्ट होती है वो एसएलयू को मोबाइल से आराम से कनेक्ट किया जा सकता है। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि पहली बात तो कि एसएलयू को किस चीज़ से कनेक्ट करना है ये अपनी हैंडबुक में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि हम कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्शन कमीशन भी ये अभी तक बोलता आया है कि हम कभी भी बाहरी डिवाइस से या कंप्यूटर से इसको कनेक्ट नहीं करते, जबकि वो होता है। तो ये प्रोसेस छुपी हुई क्यों है? एसएलयू करने का प्रोसीजर नहीं है चुनाव आयोग के अगर ऐसा तो जेवर लगे सर लोगों को मतदाताओं को संतुष्टि हो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर जो अपनी मशीनें हैं वो सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद में कमीशन हो रही है। अगर वो सेकेंड रैंडमाइजेशन से पहले कमीशन हो जाए तो अपन और ट्रांसपेरेंसी पे जा सकते हैं। जब हमारी मशीनों को बूथ अलॉट हो गया है और वो उसके बाद में बेल के इंजीनियर्स आकर के एक्सटर्नल डिवाइस लगा के कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें माल फंक्शनिंग का डर है वहाँ पर कि कल को कहीं कोई नई चीज़ ना हो जाए या मशीन में कोई ऐसा डेटा ना डाला जाए एसएलयू के ज़रिए जिससे हमारे चुनाव प्रभावित हों। दूसरी चीज़ ये है कि सर जो आप लोग वहाँ पर हैं किसी भी उसको चेक करना या उसको टेस्ट करने का राइट रहता है और जो इंटरनल सर एक्चुअली जो
अपना रेंडमाइजेशन हो रहा है। रेंडमाइजेशन में जब मशीनों को हमारे बूथ अलॉट हो गए हैं और मशीन भेजने के लिए ये रहता है कि इस बूथ पे जाएगी, उसके बाद बेल इंजीनियर उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं SLU और एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा करके। तो फिर जब मशीनों की ये जानकारी है कि कौन सी मशीन किस बूथ पे जाएगी और जब हम उसको कमीशन कर रहे हैं तो कमीशन अकॉर्डिंग टू द बूथ हो सकता है, ये ऐसा हमारा सोच है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कमीशन की प्रोसेस को अपन रेंडमाइजेशन से पहले नहीं कर सकते, सेकेंड रेंडमाइजेशन के? क्योंकि रेंडमाइजेशन में तो हमको जस्ट बूथ अलॉट करने हैं। ठीक है, आपकी साहब को आपने भेजा था आज, जी। हमें कोई दे रहे हैं? ठीक है, कलेक्टर साहब आरोप को हमें कोई एड्रेस करके साहब इसमें शिकवा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो ईवीएम मशीनें हैं वो एक 100 रुपये के कनेक्टर से कनेक्ट हो जाती है मोबाइल के द्वारा, तो इजी गोइंग वे में उसके साथ में छेड़खानी संभव हो जाती है। ठीक है, आपके जो भी सुझाव हैं विभाग से रिटर्निंग ऑफिसर एज वेल एज I will communicate to the commission as well as to the point of the then I will communicate. I am not deciding the time, but election process as soon as possible. So our request was that before the commissioning takes place, if this decision can be taken, otherwise post commissioning, then there is no purpose. So if the commissioning date is 22nd, Commissioning date is not decided. Action. we would request that authority is the commission. yeah, obviously. But well engineers are going to commission the I have machine. heard your point. Yes, sure, sir. I have heard your point. Communicating to the then we take it. सब आपसे निवेदन है कि अब आपको स्टेप पे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मालिक अब निष्पक्ष चुनाव और ऐसा दिखे तो उस संस्था को निवेदन किया था हमसे, अब आज तक नहीं हो तो आपके पास हम लोग आए। I do my part. सर आज आप ऑब्जर्वर से मिलने आए थे इलेक्शन कमीशन के, क्या सब्जेक्ट है, किस विषय को लेकर आए? ये क्या है कि पहले भी एक कंप्लेंट कलेक्टर साहब को जो रिटर्निंग ऑफिसर उनको दी गई थी और आज फिर जो ऑब्जर्वर साहब उनको दिए, इसमें जो रेमनेशन के बाद जो बेल के इंजीनियर्स वहाँ इन मशीनों को छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये चीज़ पहले होती नहीं थी। दूसरा ये है कि इसके माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से इसको कनेक्ट कर रहे हैं जिससे बाहर से इस चीज़ को हैक किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी इनको करना है उसके रेमनेशन के पहले करें। और दूसरा ये है कि अगर ये सब भी के बावजूद जैमर लगाया जाना चाहिए जिससे इंटरनेट से वहाँ पे कोई उसके माध्यम से इसको छेड़छाड़ न कर सके, तो वेल के इंजीनियर्स को छेड़छाड़ न करें। और ऐसा ये देखा गया कि ऐसा जब हुआ है तो ये सब चीज़ें इसमें गड़बड़ हुई है। हम चाहते हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव हो और उसके लिए चुनाव आयोग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे वो इस चीज़ को उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग को बताएंगे और हमने कहा कि इसकी बहुत जल्दी हमको सूचना मिलेगी आखिर इस पर क्या स्टेप्स लिए। उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी स्टेप्स लेके हमारा आरोप आपको इसको सूचित करेगा। मतलब आपका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो लोकल रिटर्निंग ऑफिसर है वो इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे? निश्चित तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के प्रपत्र में जो बात की गई है उससे हट के काम हो रहा है, और जो हट के काम हो रहा है निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है और उससे मशीनों के साथ हैक करके छेड़छाड़ की जा सकती है, ऐसा शक है हमको।
इसलिए उसका पूरा क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग को और यहाँ जो ऑब्जर्वर हैं उनको देना चाहिए। और ये दूसरी बार पत्र दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में हमको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा।